नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एस्ट्रो स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको बिहार कर्मचारी चयन आयोग से संबंधित जो है सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती रहती हैं। और दोस्तों, आज हम आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दोस्तों लेकर आ गए हैं फिर से। देखिए, हमने अभी कुछ देर पहले एक वीडियो बनाया था कि जो बीएसएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट था उसका इंटरफेस दोस्तों चेंज हुआ दिख रहा था। और दोस्तों, उसी पर जो है एक ऑफिशियल नोटिस भी जारी हुआ है, वो भी जारी हुआ है आपका 9 अप्रैल के डेट में। लेकिन जो आज की डेट में जो है ये नोटिस शो हो पा रहा है, तो इस नोटिस को हम देखने वाले हैं। वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। इसके अलावा हम बीएसएससी इंटर लेवल मेंस की टाइपिंग की बात भी करने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैनल पर अगर पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जो है आपको सभी सूचनाएं समय समय पर जो है मिलती रहें। तो देखिए, ये बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो अभी हमने आपको देखा चेंज हुआ था। यहाँ पर जो आप सूचना पट्ट में जब आप आकर देखेंगे, क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देखिए, यहाँ पर ओम प्रकाश पाल जी सचिव हैं और बिल्कुल ही ऑफिशियल वेबसाइट है। कोई भी यहाँ पर आपको शक नहीं होना चाहिए। सूचना पट्ट पर जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 9/4/2021 की डेट में जो है यहाँ पर एक नोटिस दिख रहा है। देखिए, पहले जो है हमें सिर्फ 1 तक का अपडेट दिख रहा था, लेकिन आज जो है ये 9 तारीख वाला अपडेट भी दिख रहा है, जो कि आज ही शो हो रहा है, इससे पहले शो नहीं हो रहा था। तो 9 अप्रैल 2021 के डेट में यहाँ पर जो नोटिस है वो लिखा हुआ है कि क्लिक हियर टू व्यू लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स रिकमेंडेड फॉर स्टेनोग्राफर, यानी कि जो स्टेनोग्राफर का पद था, इसके लिए अंतिम रूप से जो फाइनल रिजल्ट था वो जारी हुआ है। तो इसको हम क्लिक करके चेक करने वाले हैं। देखिए, ये 9 तारीख का भले है, लेकिन ये शो आज हो रहा है, तो इसको हम जो है क्लिक करके देखने वाले हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर नोटिस डाउनलोड कर लिया है और अब जो है इसको हम विस्तार से देखने वाले। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग वेटनरी कॉलेज पटना आवश्यक सूचना। ये 4 यानी कि 9/4/21 यानी कि 9 अप्रैल 2021 को जो है ये जारी कर दिया गया था, लेकिन दिख नहीं रहा था। देखिए, विज्ञापन संख्या 210/116, पद आशु लिपिक की दिनांक 24/11/2019 को आयोजित, लिखित परीक्षा दिनांक 25/11/2020 से 2/12/2020 तक, व्यवहारिक जांच परीक्षा एवं दिनांक 6/4/2021 को आयोजित काउंसलिंग के उपरांत कुल 167 अभ्यर्थियों को जो है अंतिम रूप से अनुशंसा हेतु योग्य पाया गया है। तो जो आपकी व्यवहारिक जांच परीक्षा के बाद जो आपका अंतिम जो रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया, उसमें 167 अभ्यर्थियों को जो है अंतिम रूप से अनुशंसा के योग्य पाया गया है। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक जो है आरोही क्रम में निम्नवत हैं। तो 167 लोग का जो है इसमें अनुक्रमांक दिया गया है। आपका अनुक्रमांक इसमें तो आप जरूर चेक कर लीजिएगा। और नीचे लिखा हुआ है कि टंकण भूल के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। और यहाँ पर टोटल 167 बिहार कर्मचारी चयन आयोग के जो सचिव हैं उनका सिग्नेचर यहाँ पर है। तो दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिस जो है जारी किया गया है आप सभी के लिए। अब हम दोस्तों बात करेंगे इंटर लेवल मेंस के जो विद्यार्थी हैं, इनका इंतज़ार कब समाप्त होगा। देखिए, एक बात आप ध्यान से इस समय समझ रहे होंगे कि कोरोना वायरस का प्रकोप तो है ही, लेकिन अभी 4 राज्यों में आज विधानसभा के जो है नतीजे आने वाले हैं। देखिए, आप यहाँ पर देखिए कि 5 राज्यों में, माफ़ कीजिएगा, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम जो है आज आने वाले हैं। इतनी समस्या चल रही है, लेकिन इतने संक्रमण के बीच में देखिए चुनाव भी हुआ। चुनाव में कितने लोगों की जान गई, कितने शिक्षकों की जान गई चुनाव करवाने में, ये आप सभी को पता होगा। और इसी बीच में जो है मतगणना भी हो रहा है और रिजल्ट भी आएगा। अब आप सोचिए कि क्या चुनाव ही सिर्फ ज़रूरी बचा रह गया इस देश में, और कोई कार्य ज़रूरी नहीं है। इतना संक्रमण के बावजूद भी चुनाव करवाया गया, जिसमें कितने लोग को संक्रमण हुआ होगा, कितने लोगों की जान गई है। देखिए, लिखा गया है साफ साफ कि देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच रविवार को लोगों की नजरें 4 राज्यों बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में हुए चुनावी महासमर के नतीजों पर होंगी। ये सब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इतनी अधिक संक्रमण के बीच में जो है ये सब हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि पंचायत चुनाव जो उत्तर प्रदेश में हुआ था, पंचायत चुनाव में संक्रमण से 706 शिक्षकों ने दम तोड़ा, फिर भी जो है पंचायत चुनाव नहीं रुक पाया। आप देखिए, न ही पंचायत चुनाव रुका, न ही विधानसभा चुनाव रुका तो केवल वो रुका जो छात्रों के कार्य का था, जिसमें बहुत कम संख्या में जो है कोई भी भीड़ की काम थी। देखिए, अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की बात करें तो वहाँ पर बहुत शांतिपूर्ण तरीके से काम होता है। देखिए, हम इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं है कि अभी एग्ज़ाम करवाया जाए या अभी कुछ करवाया जाए, लेकिन दोस्तों, जो आयोग हैं, विभिन्न आयोगों को अब ये बहाना भी मिल गया है कि कोरोना के कारण जो है हम ये प्रक्रिया पूरा नहीं करवा पा रहे हैं। केवल ये एक बहाना है। अगर हम बिहार की बात करें और बीएसएससी की बात करें तो छात्रों का मांग सिर्फ इतना था कि टाइपिंग की नोटिस जारी की जाए, टाइपिंग से संबंधित जितने भी कन्फ्यूज़न है उसको दूर किया जाए, कि जितने भी कन्फ्यूज़न है उसको दूर करके सिर्फ नोटिस जारी किया जाए, और जो है टाइपिंग टेस्ट बाद में भी लिया जा सकता है। तो ये सभी छात्रों की मांग थी। और जहाँ तक ये बात है कि न्यूज़पेपर में स्पीड 30 और 40 दिखा गया था,
तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कोई भी मेंशन नहीं था स्पीड का कि 30-40 स्पीड होता है, ऐसी कोई भी बात मेंशन नहीं थी। तो देखिए हम ये बात कर रहे थे कि बीएसएससी को जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो है टाइपिंग से संबंधित जो है स्पीड का कोई भी जिक्र नहीं था, ये बात आप सभी को पता है। और न्यूज़पेपर के माध्यम से 30-40 का स्पीड जो है ये खबर निकल कर आई थी, लेकिन ये बात जो है आयोग ही क्लियर कर पाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि यदि कोई भी एग्ज़ाम जब आयोग लेता है तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो है सभी बातें स्पष्ट कर दी जाती हैं। देखिए उदाहरण के तौर पर देखिए हमें देखने वाले हैं कि जो ये उत्तर प्रदेश का एक जो है कनिष्क सहायक की वैकेंसी 2019 में आई थी। 2019 में उत्तर प्रदेश में कनिष्क सहायक की वैकेंसी आई थी और उसमें देखिए सभी बातें जो है पहले ही स्पष्ट कर ली गई थी। देखिए इसमें शैक्षिक अर्हता में और अनिवार्य अर्हता में जो है सभी बातें पहले ही लिख दिया गया था कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण हो। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर टाइपिंग का भी जिक्र पहले ही कर दिया गया था कि हिंदी और अंग्रेजी टंकन में क्रमशः 25 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है। देखिए यहाँ पर हम स्पष्ट करते हैं कि ये उत्तर प्रदेश सरकार का ये एक वैकेंसी थी कनिष्क सहायक की। कनिष्क सहायक ये यूपी गवर्नमेंट का था। हम सिर्फ बताना ये चाह रहे हैं कि जो भी आयोग होती है वो नोटिफिकेशन में ही सभी बात स्पष्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हिंदी में 25 वर्ड प्रति मिनट और अंग्रेजी में जो है 30 शब्द प्रति मिनट जो है पहले ही क्लियर कर दिया गया था कि न्यूनतम गति होगी। और अगर हम यूपी की बात करें तो यहाँ पर कृतिदेव और मंगल फॉन्ट दोनों जो है उपलब्ध रहता है, जबकि बीएसएससी ने इस बात को भी स्पष्ट नहीं किया कि आपका फॉन्ट क्या होगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए यहाँ पर CCC प्रमाण पत्र मांगा गया था, तो ये भी पहले ही जो है स्पष्ट कर दिया गया था कि क्या क्या जो है यहाँ पर आपकी अनिवार्य योग्यता और शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। तो टाइपिंग की बात भी देखिए यहाँ पर स्पष्ट कर दी गई। बताना हम ये चाहते हैं आपको कि इसी प्रकार से जो है बीएसएससी को भी जो है सभी बात पहले स्पष्ट कर देना चाहिए था। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन में टाइपिंग का कोई भी जिक्र नहीं है, स्पीड का कोई जिक्र नहीं है, तो जो है स्पीड जो है नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि केवल टाइपिंग जो है टेस्ट ले लेना चाहिए और स्पीड की कोई भी जो है इसमें जो है न रहे कि बाध्यता रहे कि स्पीड होना चाहिए। तो आयोग से दोस्तों हमारा यही अपील है कि जल्द से जल्द आयोग नोटिस जारी करके सभी छात्रों का जितना भी कन्फ्यूज़न है वो दूर कर दे। और जहाँ तक ये बात है नोटिस की, आयोग केवल नोटिस जारी कर दे और जो टाइपिंग टेस्ट लेना है वो कोरोना संक्रमण जब सामान्य स्थिति होगी कोरोना से तो जो है टेस्ट बाद में ले लिया जाए, लेकिन जो है नोटिस जारी आयोग जरूर कर दे। दोस्तों इस पर आपका क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों हम प्रयास करते हैं कि आपको सभी सूचनाएं जो है समय समय पर मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।